अच्छा जी, तो कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? सर, कल मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था तो कुछ इश्यूज की वजह से अपलोड नहीं हो सका, तो आज दोबारा मैं लेक्चर री अपलोड करूँगा और जो कल का हमारा टॉपिक है वो आज दोबारा पढ़ेंगे। शबीर अहमद वाच, डे 9, 26 अगस्त 2025, इंग्लिश ग्रामर कोर्स। और आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 7 है उसका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं? पार्ट्स कहते हैं हिस्सों को, और स्पीच कहते हैं कलाम को। कलाम का मतलब यानी बात, यानी बातों के हिस्से। अब बातों के हिस्से का मतलब क्या है? याद रखें, जितनी भी हम बातें करते हैं ये कुछ मखसूस अल्फाज से मिलकर बनी है। ठीक हो गया? जुमले हम बोलते हैं ना, ठीक है। इससे पहले आप सॉरी टू से मैं रिवाइज नहीं कर सका। मैं सेंटेंस तक आ गया था इंग्लिश ग्रामर, शुरू से बिल्कुल मैंने लेटर से शुरू किया था सेंटेंस तक। हमने वर्ड्स को मिलाया, वर्ड्स प्लस वर्ड ये मिलके हमारे पास इसने सेंटेंस बनाया था। ठीक हो गया? अब सेंटेंस तक हम आ गए थे। अब हम सेंटेंस बोलते हैं। मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, भैया आप लोग कैसे हैं, तो ये एक सेंटेंस है। मैं बातें कर रहा हूँ, एक सेंटेंस है। ठीक हो गया? अब ये सेंटेंस किन अल्फाज से मिलकर बनी है? कुछ मखसूस अल्फाज तो होने चाहिए ना। ठीक हो गया? अब मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन तो होने चाहिए ना। ये चीज़ें समझने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। ठीक हो गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं? कि अज्जाए कलाम को कहते हैं, बातों के हिस्सों को कहते हैं, यानी जितनी बातें हम कर रहे हैं, ठीक हो गया, इनको कहते हैं। व्हेन वी डिवाइड अ वर्ड इन अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम किसी काम की बुनियाद पे एक लफ्ज को जुमले के अंदर क्या करें, पुट करें, तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये समझने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जुमले की साख, जुमले की शक्ल, चूंकि ये बहुत एक ब्रॉडर टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा कि आज आप लोगों को थोड़ा सा हिंट्स दे दूं। इंशाल्लाह इस पर नेक्स्ट मेरा लेक्चर आएगा, बहुत डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस से बात करूंगा। एक सेंटेंस के अंदर नॉर्मली तीन चीजें जरूरी है, और भी बहुत चीजें होती है। एक सब्जेक्ट है जिसको कहते हैं फाइल या काम करने वाला। दूसरा हमारे पास फेल होता है यानी काम। तीसरा हमारे पास मफरूल होता है यानी जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए। ठीक हो गया? ये तीन चीजें सेंटेंस के अंदर जरूरी है। ठीक हो गया? अब काम करने वाला कौन है, काम कौन सा है, और किस चीज पे काम किया गया है, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया गया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास वो वर्ड्स है, ठीक हो गया, जिसको हम इसके काम की बुनियाद पर यहाँ इस जुमले के अंदर पुट करते हैं। एज अ सब्जेक्ट पुट करते हैं, एज अ वर्ब पुट करते हैं, या एज अ ऑब्जेक्ट पुट करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ डेफिनेशन में कहा कि व्हेन यू डिवाइड अ वर्ड इन अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन, या व्हेन वी पुट अ वर्ड इन अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। जब हम किसी काम के बुनियाद पे एक लफ्ज को जुमले के अंदर पुट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो यहाँ देखें, ये तीन चीजें हो गई। सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, दूसरा हमारे पास क्या हो गया? वर्ब हो गया, तीसरा हमारे पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक हो गया? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एसवीओ जो हमारे पास फार्मूला बनता है। अब एसवीओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है ना, हम कुछ रूल रेगुलेशन समझ के यहाँ पुट करेंगे ना। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरा नाम शबीर अहमद खान है, या शबीर अहमद खान स्कूल जा रहा है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसकी आइडेंटिफिकेशन हम यहाँ से करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से करेंगे। ठीक हो गया? और कैसे पुट करना है, किन तरतीब से पुट करना, पूरा डिटेल हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएगा। या हम सिंपली इन चीजों की पहचान पार्ट्स ऑफ स्पीच की बुनियाद पे करेंगे। सब्जेक्ट ग्रामर के लिहाज से कौन क्या है, वर्ब ग्रामर के लिहाज से कौन सा ग्राम वर्ब है, ठीक हो गया, ऑब्जेक्ट ग्रामर के लिहाज से क्या है, ये सारी चीजें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। ठीक हो गया? स्ट्रक्चर के अब सेंटेंस के साथ हमारा अब कोई काम नहीं रहा, हम आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई कि जब हम किसी काम के बुनियाद पे काम के बुनियाद पे एक लफ्ज को क्या करते हैं, सेंटेंस के अंदर पुट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हम आते हैं कि ये वर्ड कितने हैं, ये कितने वर्ड जिसमें पूरी बातें बनाई है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। याद रखें, जितने भी मैं बातें कर रहा हूँ, बक बक कर रहा हूँ आप लोगों को, तो ये कुल मिलाकर 9 चीजों से बना है, 9 वर्ड से बने, चीजों से नहीं, 9 वर्ड से बना है। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? वर्ड बेटा हमारे पास है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन इन आर्टिकल। याद रखिए, इसको आप लोग रट्टा लगा ले। अगर आप लोग 4-5 क्लास में हैं
इसको रटा लगा से हम नामों का रटा लगा रहे हैं, बाकी चीजें हमें कंसेप्चुअली समझना है, फिंगर टिप पे, ठीक हो गया। इस तरह नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन आर्टिकल, ठीक हो गया। इस तरह आप लोगों ने रटा लगा के इसको याद करना है। फिर वन बाय वन थ्रू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नाउन, नाउन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, नाउन क्या चीज है। तो आज पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला हमारे पास हिस्सा है, पहला जो वर्ड है वो नाउन है। क्या है? नाउन। तो याद रखिए नाउन कहते हैं नाम को। नाउन किसको कहते हैं? नाम को, या इसम को कहते हैं। किसको कहते हैं? इसम को। पुश्तो में इसको नुम कहते हैं, ठीक हो गया। नुम नाम इसम, ठीक हो गया। पंजाबी में ना कहते हैं, ठीक हो, की ना है तेरा, ठीक हो गया। अच्छा, पार्ट इस नाउन का दूसरा नाम हमारे पास है नेमिंग वर्ड। क्या है? नेमिंग वर्ड। अब आप लोग सोच रहे हैं कि नेमिंग वर्ड, तो फिर नेमिंग वर्ड का क्या मतलब है? तो नेमिंग वर्ड का मतलब समझ आता हूँ। नेमिंग वर्ड का मतलब वो लफ्ज जो किसी चीज को क्या दे? नाम दे। वो लफ्ज जो किसी चीज को क्या दे? नाम दे। आप लोग कायनात यूनिवर्स के अंदर देखें, पानी के अंदर मखलूकात देख ले, हवा के अंदर देख लें, जमीन के ऊपर देख ले, या मैं कह रहा हूँ फिर आप नॉन लिविंग थिंग देख लें, तो हर चीज का क्या है? नाम। एवरीथिंग है प्रॉपर नाम, नाम नहीं, नाउन, नेम, ठीक हो गया। हर चीज का एक प्रॉपर नाम होता है। अब ये नाम किसने रखा? तो ये नाम नाउन ने रखा। तो नाउन को डिफाइन करते हैं कि कैसे नाउन नाम रखता है, ठीक हो गया। तो नाउन बेटा चार चीजों का नाम है। कितनी चीजों का नाम है? चार चीजों में पूरी यूनिवर्स को बंद करना है। द नेम ऑफ प्लेस, किसी जगह का नाम। द नेम ऑफ पर्सन, द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग एंड इमोशन। किसी जगह, शख्स, इसमें मर्द औरत दोनों आ गए, चीज या जज्बात के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। किसी जगह, चीज, शख्स या जज्बात के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब आप लोग कहें कि भाई मुझे तो जगह की समझ आ गई, जगह के नाम हमें आते हैं, चीज का नाम भी समझ आ गई, शख्स का नाम, लेकिन इमोशन क्या? याद रखिए इमोशन भी, ह्यूमन जितने इमोशन है या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने इमोशंस है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? नाउन है, जो आप लोगों को अभी तक पता नहीं है। तो आज समझ ले गौर से। एग्जाम्पल पे आते हैं। नाउन मैंने बताया कि नाउन हमारे पास क्या है? नेमिंग वर्ड है, नाम देता है, चार चीजों का नाम है, जगहों का नाम, शख्स का नाम, मर्द और दोनों आ गए, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास थिंग्स का नाम, जितनी भी चीजें कायनात के अंदर मौजूद है, ठीक हो गया। एंड इमोशन और जज्बात के नाम को। अब पूरा कायनात बंद हुआ कि नहीं हुआ? तो सिंपली मैं ये भी डिफाइन कर सकता हूँ कि द नेम ऑफ एवरीथिंग सराउंडिंग अस इज कॉल्ड नाउन। हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? भाई जब जगह क्लियर हो गई, चीजें सारी दुनिया के अंदर जितनी भी चीज सारी क्लियर हो गई, पर्सन क्लियर हो गए, इमोशंस क्लियर हो गए, तो बाकी क्या रह गया? तो हम ये भी कह सकते हैं कि द नेम ऑफ एवरीथिंग सराउंडिंग अस, द नेम ऑफ एवरीथिंग सराउंडिंग अस इज कॉल्ड नाउन। बिल्कुल इजी बात है, ठीक हो गया। एग्जाम्पल पे हम आए तो सबसे पहले मैंने जगह की एग्जांपल ली है, प्लेस की मैंने कोई महदूद एग्जांपल लिखी हुई है। उसमें हमारे पास मैंने क्या लिखा हुआ है? इस्लामाबाद, ये जगह का नाम है। सिटी जगह का नाम है। कॉलेज जगह का नाम है। पार्क जगह का नाम है। शॉप जगह का नाम है। स्टूडियो जगह का नाम है, ठीक हो गया। जितनी भी जगह हैं उसमें खास और आम आती रहेंगे, वो बाद में इंशाल्लाह हम डिस्कस करें। फिलहाल हम जगहों की बात कर रहे हैं। एवरी टाइप ऑफ जगह, एवरी टाइप ऑफ प्लेस, ईरान, इंडिया, लाहौर, मीनार पाकिस्तान, फैसल मस्जिद, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, क्वेटा, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? प्लेसेस की एग्जांपल है। इसी तरह हम आते हैं पर्सन, किसी शख्स के। अब शख्स में मर्द औरत दोनों आ जाती है। कौन आ जाती है? मर्द और औरत दोनों आ जाती है, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ बॉय, ये नाउन है। गर्ल एक नाउन है। शबीर एक नाउन है। आयशा एक नाउन है। मैन एक नाउन है। वुमन एक नाउन है, ठीक हो गया। आयशा के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वैसे मैंने यहाँ शबीर के साथ लगाए हुए, आप लोग ये ना सोचें, ठीक हो गया। हाँ ना? अच्छा, कोई मतलब नहीं, आप लोग नहीं सोचते, वैसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो दीज आर नाउन। इसी तरह हम थिंग्स के ऊपर अगर आ जाए तो थिंग्स भी हमारे पास नाउन है। जितनी भी चीजें सराउंडिंग अस है नाउन है। मैंने 3-4 पेन लिखा है, बुक लिखा है, लाइट इधर इधर मौजूद है तो मैंने नाम लिखे हैं। बाहर आप पत्थर लिख लें, आप दरख्त लिख लें, आप दरख्त का नाम होते हैं, पत्थरों के नाम भी होते हैं। पानी भी नाउन है, हवा भी नाउन है। आप लोग हर चीज देख लें, ये सिंपल जो चीज मैटर है वो नाउन है, जो चीज मैटर है वो क्या है? नाउन है, ठीक होगी। यानी मैटर के अलावा भी जो चीज एब्स्ट्रैक्ट है, यानी वो भी हमारे पास क्या है? नाउन है, ठीक हो गया। यानी एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल दोनों चीजें हमारे पास क्या है? कायनात के अंदर अगर मौजूद तो सारी की सारी हमारे पास क्या है? नाउन है। इस तरह इमोशंस की तरफ हम आए तो हेट है, नाउन है। लव, लव आप लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, मोहब्बत नाउन है, हालांकि हमें दिखता तो नहीं है लेकिन हमारे ह्यूमन इमोशन होता है, ठीक हो गया। और ये क्या है? हमारे पास नाउन है। और लव, हम लव लफ्ज पे आके बड़े हाथ लेते हैं, लेकिन लव अल्लाह से भी की जाती है। अपने माँ बाप से लव करें,
माँ बाप दुनिया का सबसे अजीम तोहफ़ा है, अपने माँ बाप से ज़्यादा लव करें, उनकी खिदमत करें, उनकी इज़्ज़त करें, उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। उनसे ज़्यादा वफ़ादार इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है? अल्लाह ताला हम सबके माँ बाप को सलामत रखें, सेहत वाली, इमाम वाली लंबी ज़िंदगी दें, ठीक हो गया? अच्छा, नाउन मेरे ख़्याल में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखा नाउन 4 चीज़ों के नाम है, ठीक हो गया? जगहों के नाम, चीज़ों के नाम, शख्सों के नाम और जज़्बात के नाम, ठीक हो गया? जगहों के नाम जितनी भी जगह हैं, शख्स, मर्द औरत, जितनी मर्द औरत है, हर एक का नाम है क्या नहीं? वो जिस किसी भी मज़हब से हो, किसी भी फ़िरक़े से हो, किसी भी मुल्क से हो, किसी भी कौम से हो, हर एक का नाम 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 होता है। इसी तरह हम तेईस की बात करें तो हर चीज़ का नाम है। मेरे हाथ में मार्कर है, बोर्ड है, पेन है, इधर जो है ना लाइट्स लगी हुई, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, सारे के सारे हमारे पास क्या है? नाउन है। थिंग्स है, इमोशंस, ह्यूमन जितने इमोशन है, हेट है, लव है, सैड है, एंगर है, गुस्सा, नाउन है। फिर इस नाउन को हम कैटेगराइज़ करने के लिए मैंने बताया था कि इसकी अपनी कैटेगरीज़ है। तो नाउन के हमने टाइप्स बनाए, तो नाउन के टाइप्स हमारे पास कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटीरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटीरियल नाउन को हम कंक्रीट नाउन भी कहते हैं, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है। इंशाल्लाह इन वन बाय वन इन सारों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को आज का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, नाउन की डेफिनेशन, नाउन की एग्जांपल, ये सारी समझ आई होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को आगे शेयर कर दें। रिक्वेस्ट तो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल और मेरी आईडी को प्लीज़ फॉलो करें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम।